नमस्कार। भारतीय नागरिकता के दो प्रमाण। आज का ये विषय है नागरिकता को लेकर के। भारत में बहुत सारे विदेशी लोग जो बांग्लादेशी और दूसरे देशों से आकर के बस गए हैं और उसका आधार, पैन कार्ड वगैरह सब कागजात इधर रेडी कर देते हैं। लेकिन भारत में क्या वो सही है? लेकिन भारत सरकार ने माना है कि दो कागज हुए तो ही आपकी नागरिकता है वो भारतीय मानी जाएगी। पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो को देखेंगे समझ में आएगा तभी कि कौन से दो कागजात हैं जिसकी वजह से भारत की नागरिकता आपको प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। राष्ट्रीय पहचान पत्र मान्यता सिद्ध करने के लिए आधार, पैन और राशन कार्ड नहीं होगा मान्य। बस ये दो दस्तावेज ज़रूरी हैं। वो कौन से ज़रूरी हैं वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। राष्ट्रीय पहचान पत्र भारत में नागरिकता का दर्जा इन दिनों चर्चा में है, खासकर जब सरकार द्वारा नागरिकता स्थापित करने को मंजूरी दी गई। आमतौर पर लोग मानते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड से उनकी भारतीय पहचान तय होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब सिर्फ दो दस्तावेज ही नागरिकता साबित करने के लिए होंगे। ये आम जनता के लिए बेहद अहम खबर और अहम है, क्योंकि इससे बहुत से लोगों की नागरिकता पर सवाल हो सकते हैं। राष्ट्रीय नियम क्यों बदले गए और आखिर ये क्यों है? भारतीय राष्ट्रीय आईडी नियम क्यों बदले गए? सरकार का कहना है कि कई बार जमीन जायदाद की गारंटी लेने की कोशिश की जा रही है। आधार, पैन और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज केवल पहचान या सुविधा के लिए हैं। नागरिकता के प्रमाण के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब दो ऐसे सूची है जो कागजों की जो सीधे तौर पर नागरिकता से जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं? नए नियम के अनुसार अब दो दस्तावेज ही माने जाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा है पुराने समय से भारत में रहने का प्रमाण। इन दोनों दस्तावेजों को अब यह साबित करना जरूरी है कि आप भारत के मूल नागरिक हैं। आधार, पैन और राशन क्यों नहीं मान्य है? क्योंकि आधार कार्ड केवल पहचान के लिए है। इसमें नागरिकता से जुड़ी कोई जानकारी नहीं होती है। और पैन कार्ड टैक्स और तानाशाही डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ये भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सस्ता राशन देने का है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं देता है। इन बदलावों से कौन कौन प्रभावित हो सकते हैं? इस श्रेणी में बात की जाए तो प्रवासी श्रमिक हैं, जो मूल्यों की कमी के कारण क्षीण जो प्रभाव उसका पड़ेगा। और बुजुर्ग लोग की श्रेणी है, उसमें जन्म प्रमाण पत्र समस्या नहीं है। और झुग्गी जो बस्ती है तो उसके स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो देखना पड़ेगा। और विश्लेषण राज्यों की बात की जाए तो फर्जी दस्तावेज के मामले में बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। यदि आपके पास ये दोनों दस्तावेज नहीं हैं तो क्या होगा? यदि किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र या डोमिसाइल प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें स्थानीय डॉक्टर से प्रमाण पत्र लेना होगा। कई बार अदालत या सरकारी पत्र, शपथ पत्र के बयान पर भी नागरिकता का दावा किया जा सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। वास्तविक जीवन के उदाहरण के हिसाब से देखा जाए तो बिहार के कुछ लोग हैं जिनका जन्म घर में हुआ और कभी कभी उनका जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं टूटा। जब सरकार ने नए सिरे से दस्तावेज बनाने के दस्तावेज तैयार किए तब उन्होंने पंचायत से प्रमाण पत्र और हलफनामा दस्तावेज अपने अपने दस्तावेजों को तैयार किया। और दूसरा, कुछ लोग जो पश्चिम बंगाल की निवासी हैं और उनके पास सिर्फ राशन कार्ड और आधार था,
अब वह स्थानीय प्रशासन के पास डोमिसाइल रेस्तरां के लिए आवेदन कर रही हैं ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। इस प्रकार से कई उदाहरण हैं जो कुछ तो बना देते हैं और कुछ नहीं बना पाते। आवश्यक कदम जो आपको अभी उठाना चाहिए तो अपने सभी पुराने दस्तावेज एकत्र करें और यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पंचायत या नगर पालिका से संपर्क करें। डोमिसाइल प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रक्रिया जल्द से शुरू करें। किसी भी तरह का दस्तावेज जमा न करें, इससे आप कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नए नियम कब से लागू होंगे? नए नियम को लागू करने की तारीख अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी राज्यों को नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए केवल 2 मापदंडों सहमत होंगे। भारत में दस्तावेजीकरण सिद्ध करना अब पहले से अधिक सख्त और साफ प्रक्रिया बन गया है। आम लोगों के लिए यह तय हो गया है कि वे समय पर सही दस्तावेज तैयार करें। आधार, पैन और राशन कार्ड अब नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं माने जाएंगे। इसलिए आधार, पैन और राशन कार्ड जैसे पासपोर्ट प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र खरीदना अनिवार्य हो गया। अगर आपने अभी तक ये दस्तावेज नहीं भरा है तो तुरंत इसकी प्रक्रिया शुरू करें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की सरकारी योजना का जो अधिकार है वो उससे वंचित न हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज वर्तमान समय में नागरिकता प्रमाण पत्र भारतीय होने की सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बहुत से विदेशी लोग हैं जो भारत में आसानी से नेता लोग हैं, वो अपने वोट बढ़ाने के चक्कर में उन लोगों को राशन कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवा देते हैं, जिससे बड़ी संख्या में ऐसा माना जाता है कि 2 से 5 करोड़ लोग जो हैं जो भारत में अवैध रूप से भारतीय बने हुए हैं आधार कार्ड को लेकर के, और वो वोटिंग में आ जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा फर्क आता है हार जीत का। तो इसलिए सरकार ने सोचा है कि नागरिकता के प्रमाण पत्र के हिसाब से उसका जन्म कहाँ हुआ है, क्या वो उसका मूल निवास है, तो ये सब पंचायत स्तर पर मालूम होता है। हाँ, इसमें भी कुछ झूठे भी बनेंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जब पूछे जाएंगे तो गांव के